देखो आज हमने पढ़ना है थोड़ा सा जीमेल के बारे में। ठीक है, जीमेल की हमें ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। हम फ़ोन ले लेते हैं पहली बात तो, और फ़ोन लेके हम हो जाते हैं थोड़ा सा खुश। और फ़ोन जब लेते हैं तो उसको जीमेल आईडी से नहीं चलेगा, उसके बगैर प्ले स्टोर चलाना है और भी चीज़ें काम करनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी भाई को पकड़ते थे है ना, छोटे बड़े को, और उससे हम क्या करते हैं यार मेल आईडी डाल के हमारा फ़ोन चालू कर दे, फ़ोन का कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। बट हम वो फ़ोन की जो मेल आईडी हो किसी और से बनवाते थे। कल को जो दिक्कत आती है, कुछ फ़ोन में दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो वो हमें पासवर्ड नहीं पता होता उसका। फिर हम फॉरगेट भी करते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन जो मांगता है वो भी नहीं पता होती। और फिर बंदे को लगता है यार मेरी तो कुछ काम की चीज़ें भी थी, कुछ कॉलेज का कुछ मैसेज आया होगा या कुछ आया होगा। फिर हमें कॉलेज के धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ पे लेटर लिखते हैं जी मेल आईडी चेंज कर दो, या कभी फ़ोन भी जैसे खो जाता तो उसके लिए भी हम करते हैं ना, नंबर चेंज हो जाता है, पिताजी का दिया तो उनको मैसेज का पता नहीं चलता, तो कुछ काम की इंफॉर्मेशन हमारी रह जाती है। तो मेल आईडी हमें खुद से ही कोशिश करनी चाहिए, हम खुद की ही बनाएं। अभी तक तो मतलब ऐसे ही बना लेते थे, किसे बनवा लेते थे, कहीं ना कहीं मतलब जुगाड़ सेट कर लेते थे है ना। बट हमें खुद से ही आनी चाहिए मेल आईडी। और मेल आईडी बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होती है हमारी। जितना भी काम होता है ना वो मेल के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब फोन से व्हाट्सएप करके हम ऐसे शेयर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा तुम्हारे को थोड़ा। गुड़िया चेयर ले लो बेटा, वहां से बैठो जल्दी। तो अब हमारे को मेल आईडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है जानकारी के तौर पर, और प्रोफेशनली भी आना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया मेल के थ्रू ही सारे काम होते हैं। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है एक्सेल की शीट कंपनीज वगैरह में, वो मेल के थ्रू ही होती है। क्योंकि मेल से साथ में ये भी बेनिफिट रहता है मेल में, तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आज की हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे सभी को भेजनी है। अब मान लो ये वीडियो बनेगी 2-3 GB की, अब मैं चलो लिंक तो भेज दूंगा सभी को। पहली बात तो इतने सारे भेजने के लिए दिक्कत रहेगा, व्हाट्सएप भी हैंग हो जाएगा, डाउनलोड करने वालों को भी हैंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं बड़ी फाइल है तो है ना, फोन की कई बंदे कहेंगे यार स्टोरेज ही नहीं हमारे फोन में, या हमारे पास वाईफाई ही नहीं है ना, क्योंकि वाईफाई से लंबी फाइल तेजी में भी होती है, फोन का नेट तो मिलता ही 1-2 GB है, और वो चलेगा भी होले होले। तो वो कहेगा बंदा पूरे दिन का ही नेट 1 मिनट में खत्म हो गया मेरा। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं हमारी जीमेल वाली फैसिलिटी मिली हुई है कि आपस में एक दूसरे से बात करनी है तो जीमेल एक मैसेज को बहुत जल्दी ट्रांसफर करता है हमारा। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया जीमेल आईडी खुद के लिए बनानी आनी चाहिए। जैसे हम इग्नू में एडमिशन करते हैं बच्चों का, तो मैं कहता हूँ जीमेल आईडी वो दो, मोबाइल नंबर वो दो जो कम से कम 3 साल चले। क्योंकि फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो जाएगा, अभी जीमेल की जरूरत थी हमने इंफॉर्मेशन के तौर पर डालने के लिए। मगर जब हम आगे काम करेंगे उसमें, जैसे कि सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन किया जाता है इग्नू में, तो वहां पर मेल पर एक ओटीपी कोड आता है। अब बंदे कहते हैं जी वो तो मैंने मेल आईडी ऐसी दे दी थी, फोन में चल रही थी, और वो मेरे तो फोन खो गया, टूट गया या कुछ हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं। अब क्या होगा, ऐसे 1-2 बच्चों के साथ हुआ तो फिर मुझे हेड ऑफिस भेजना पड़ता है बच्चों को, और वहां से फिर जाके वो लेटर लिखते हैं, कंप्लेंट लिखते हैं कि जी मेरी मेल आईडी चेंज कर दो, न्यू मेल आईडी बनाते हैं, फिर जाके सारे सिस्टम चलता है। तो हमें खुद से ही जीमेल आईडी बनानी चाहिए और अपना काम करना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जीमेल आईडी पहले बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि जब से लॉकडाउन आया तो तब से ऑनलाइन क्लासेज और तो मेल आईडी वगैरह तकरीबन यूज करते थे। बट कईयों ने तो बस फोन पकड़ा, डली हुई थी, उसी से चलाते चले गए मेल आईडी है ना। बट पासवर्ड पता होना हमारे को जरूरी है, और जब हम खुद से बनाएंगे तो हमें पासवर्ड कहीं ना कहीं पता होगा। ठीक है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, मेल आईडी बनाएंगे नहीं अभी हम, थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे क्या रहता है ना। तो स्टेप्स देखना साथ के साथ हमारे क्या रहते हैं। अभी वैसे मैंने मेल आईडी अपनी खोली हुई है। ठीक है, जो मेल आईडी खोली हुई है तो इसमें जोन जोन सी देखो मेरे पास मेल आई है, यहाँ पर देखो शो हो रही है सारी की सारी। ठीक है, जोन जोन सी मेल रीड हो गई है वो देखो बॉक्सेस टाइप आ रहे हैं बने हुए हमारे है ना। जो मेल अभी मैंने रीड नहीं करी है कुछ आ रही है हमारी है ना, तो ये अभी वैसे दिखा रही है। जो मैंने रीड कर लिया वो एक बॉक्सेस टाइप हमारे को दिखा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर ही हमारा ये आइकन बना हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, ये मेरा जो आइकन बना हुआ आ रहा है फेस वाला। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा, और अभी नेट का थोड़ा सा इशू है इसके अंदर, एक सेकंड देखते हैं, अभी दूसरे टाइम में मैं खोल लेता हूँ एक बार। जब हम क्रिएट करने के लिए जाते हैं, जैसे गूगल पे हम सर्च करेंगे मेल आईडी या जीमेल लिखेंगे हम, तो सीधा क्रिएट वाला पोर्शन ही आ जाता है, या दूसरा पोर्शन आता है। अगर बनी हुई है तो पहले मेल आईडी डालो, फिर उसका पासवर्ड डालो, वैसे लॉगिन हो जाएगी। अगर नहीं बनाई हुई तो यहाँ पर तो देखो मेरे को मेरी मल्टीपल्स जीमेल आईडीज दिखा रहे हैं है ना। यहाँ पर मुझे ऐड करना है अपना है ना न्यू मेल आईडी। तो जब तुम गूगल पे सर्च करोगे मेल आईडी के लिए तो ये वाला पोर्शन हमारे सामने आता है, जो हमारे सामने अभी आ रहा है। अभी इसमें क्या चीज शो कर रही है, अगर पहले से बनी हुई है मेल आईडी तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, अपनी मेल आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, तकरीबन कहानी खत्म हो जाएगी, मेल आईडी खुल जाती है। बट आज हमें अपनी बनानी, तो हमें कहा जाना चाहिए, क्रिएट मेल आईडी पे जाना पड़ेगा। अब कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ खास ध्यान नहीं देते, या हम रट लेते हैं कि यार पर्सनल वाला यूज कर ले, बट इसका भी मतलब तुम्हें समझाया जा रहा है। देखो सबके ध्यान से, पर्सनल हो गया, हम अपने लिए बना रहे हैं जब पर्सनल सिंगल। फोर चाइल्ड जब मैंने बताया ना, बच्चों का भी काम लॉकडाउन से स्कूल पे
स्कूल का काम लॉकडाउन वाले समय पर कैसे आ रहा था, फोन वगैरह पे आता तो मेल आईडी चाहिए होती, तो बच्चे के लिए बनानी है तो फिर हम ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, बच्चे का मतलब 18 साल से नीचे वाले। तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो कि पिताजी का बताओ, आधार कार्ड अपलोड करो, मतलब समझो बिलो टू 18 की बात हो रही है यहाँ से। ठीक है, और ये हो रहा है फॉर बिजनेस के लिए अगर आप बना रहे तो ज्यादातर वैसे हम जितने भी पर्सन काउंट होंगे वो कहाँ होंगे, पर्सनल वाले में। तो पर्सनल वाले पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब वो हमारे से नाम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, और यहाँ से ऑप्शनल रहता है लास्ट नेम। किसी का नाम राम ही है तो यहाँ राम डल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। राम के साथ कुमार भी है तो हम नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं यहाँ से डालूं तो मैंने यहाँ पर राम डाल दिया, ठीक है, और नीचे कुमार डाल दिया। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करा हमारा। अब आगे देखो क्या चीज मांग रहा है, ये मांग रहा है हमारे से हमारी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। ठीक है, ये किस लिए काम आएगी, जब हम फॉरगेट करते हैं ना, कभी भूल जाते हो तो तुम्हारे से वो डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी पूछेगा, तो फिर अपना पासवर्ड रिकवरी के तौर पर यूज कर सकते हो। तो क्या करना है, हमारे को अपनी क्या डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से ले ली दिसंबर, ठीक है, और 19 और 1993। ठीक है, अब जेंडर का पूछ रहा है, मेल फीमेल के लिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, मेल ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप किस नाम की मेल आईडी बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात वो नाम ना यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब पहले से किसी की मेल आईडी नहीं बनी हो, नहीं तो ये आगे बढ़ेगा ही। जैसे देखो, अगर मैं सिर्फ अभी राम नाम से बनाना चाहूँ, आगे तो लिखा हुआ ना @gmail.com। ठीक है, अगर इससे बनाऊंगा तो देखो नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे क्या आ रहा है, सॉरी योर यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 6 to 13 कैरेक्टर। पहली बात, 6 से 30 कैरेक्टर तक की मेल आईडी होनी चाहिए। सिर्फ राम नाम में मात्र कितने अक्षर हो रहे हैं, 3 अक्षर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ही मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया, चलो कुमार भी मैं डाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, दैट यूजर नेम इज टेकन, मतलब किसी और की इस नाम से मेल आईडी बनी हुई है ना, किसी और पर्सन ने ये नाम लिया हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब हमें थोड़ा सा और इसको यूनिक बनाना है। तो मैंने इसके आगे के भी लिख दिया, क्या लिख दिया, के भी लिख दिया, और मैंने डाल दिया 443388। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते, अभी भी अगर बनी हुई होगी है ना, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये हमारे से क्या करेगा, आगे नहीं। देखो 443388 डाला। कई बार ना हिंट भी देता है, जीमेल हमारे को हिंट भी देता है कि कुछ 3 जीमेल आईडी वो खुद से शो कर देता है, जैसे R145682 ऐसे करके कुछ भी दे देगा। तो जब हम खुद से नहीं ले पाते तो हिंट के तौर पर दे दे कि उसमें से कोई उठा लो। कई बंदे उसी में से उठा लेते हैं, बट हम खुद की भी बना सकते हैं ऐसे, जैसे मैं तिगड़म करके थोड़ी सी बना रहा हूँ ना, ऐसे करके बना सकते हो आप भी। अब हम चेक करते हैं, याद भी रखना भाई, मैं भी ऐसे मजाक में बना रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये भी यूज में ली हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कुछ अलग लेता हूँ ताकि आ जाए, है ना। क्या नाम तुम्हारा यार, है ना, लक्षित नाम है भाई का, आर से है ना, रक्षित। चलो पहले मैंने नाम डाला था फर्स्ट नेम लास्ट नेम है राम कुमार, वैसे मुझे लक्षित कुमार ही डालना चाहिए था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो रक्षित डाल दिया। अब मैंने 443388 बनाया। ठीक है, बनाएंगे नहीं मेल आईडी, अभी चला रहे थोड़ी सी कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करा तो देखो आ गया, बढ़ गया आगे प्रोसेस। नहीं भी बढ़ता तो 2-3 मेल आईडी हिंट के लिए भी दे देता कि भाई तुम्हारे बस के नहीं हो रहे बनाना, हम तुम्हारे को 3 बना के दे रहे हैं, इसी में से याद रख लेना फिर उसे। बट हमने ताकत लगा के जुगाड़ लगा के बना ही ली कहीं ना कहीं। अब क्या मांग रहे हो हमारे से, पासवर्ड मांग रहे हैं। ठीक है, मैं अपना नाम ही यहाँ से पासवर्ड के तौर पर अभी के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, डाल दिया मैंने और नेक्स्ट पे क्लिक करा। फर्स्ट नेम और तुम्हें पता है रिपीट पासवर्ड कंफर्म वाला वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे सामने खुल के, एक स्कैनर आ गया। क्योंकि स्कैनर इसलिए दिया गया है कि चेक कर पाए। तुम देखते हो कि भाई स्कूलों में मतलब मैसेज आते हैं कि भाई है ना स्कूल उड़ने वाला, बम के हमले आतंकी हो गया, है ना, क्योंकि वो मेल आईडी आसानी से ऐसे किसी की भी बना लेते हैं क्या। तो अभी इसी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि इसको स्कैन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम होता है, जहाँ सर्च कर दो उसी के राइट साइड में देखना एक होता है कैमरे का साइन, उस पर जब तुम जैसे क्लिक करोगे तो वो स्कैन करने के लिए बोलता है, ये कोड स्कैन करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ने के बाद तुम्हारे से मांगेगा एक रिकवरी मेल आईडी। रिकवरी मेल आईडी इसलिए रहती है, जैसे तुम अपनी आईडी बना रहे हो और तुमने मेरी रिकवरी मेल आईडी डाल दी, तो उसका बेनिफिट रहेगा कल को तुम फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो मैंने तुम्हें बताया डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाता है वैसे, और फिर आ जाएगा रिकवरी मेल आईडी का भी। तो कल को तुम फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर आपकी मेल आईडी क्या थी, आप मुझे बता दो, क्योंकि मैंने आपकी डाली थी अपनी मेल आईडी बनाते टाइम, तो मैं बताऊंगा, तुमने वो सही डाल दी, क्लिक करोगे तो फिर फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आप अपना काम कर सकते हो। तो रिकवरी का ये रहता है, चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बाद जो पोर्शन आएगा चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, रिकवरी वाले को बाद में भी डाल सकते हैं, बट जब बना रहे तो कोशिश करो तभी ही डालो।
फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा और हमारी मेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैंने नॉर्मल तुम्हें बताया अभी मेल क्रिएट करने का। अब मेल का थोड़ा सा यूजेस पे आ जाते हैं। जैसे मेरी मेल आईडी मान के चलो खुली हुई है अभी, तो इस मेल आईडी में अब हमारे को थोड़ा सा काम करना सीख रहे हैं, ठीक है। बनने के बाद हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। मेरे तो यहाँ पर शो कर रही हैं कुछ मेल आईडीज, है ना, जिससे मेरे को मेल आई हुई है। फ्लैश बनाओगे तो कुछ भी नहीं होएगी, सिर्फ एक हो सकता है कि जीमेल की तरफ से, है ना, गूगल की तरफ से आए वेलकम वाला एक मैसेज आता है ना कि आपने जीमेल आईडी बनाई है तो आपको बधाई हो, ऐसे करके मतलब एक इंफॉर्मेशन तौर पर मैसेज आ सकता है, ठीक है। अब मेल से कैसे काम किया जाएगा वो भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी नॉर्मल देखो, मैं एक मेल से दूसरी मेल पे मेल करके दिखा रहा हूँ नॉर्मली पहले कि भाई कैसे मेल पहुंच जाती है, और उससे हम बहुत मल्टीपल चीजें भी भेज सकते हैं। और मेल आईडी का क्या फायदा वो भी तुम्हें बताते हैं। चलो पहले मेल आईडी के फायदे के बारे में बात करते हैं। सारा आइकन सामने दिख रहा है तुम्हारे को। अब मेल आईडी के जो यहाँ पे 3 डॉट्स बने आ रहे हैं, इस पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेल आईडी से रिलेटेड कुछ फीचर्स मिलते हैं हमारे को। इनमें से कुछ फीचर्स के बारे में अच्छे से खुल के बात करते हैं। जीमेल एक आईडी जो होती है उसमें 15 GB की स्टोरेज मिलती है बंदे को। उस 15 GB की स्टोरेज में हमारा क्या क्या आ जाता है, मेन हमारे क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इसमें तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव हो सकते हैं। अभी कैसे हो सकते हैं बताता हूँ। तुम इसके अंदर एक गूगल ड्राइव नाम की चीज होती है, वहां पर अपनी चीजें स्टोर कर सकते हो। एक गूगल फोटोज होती हैं, वो भी अपनी, तुम यूट्यूब की वीडियो देखते हो उसकी भी हिस्ट्री यहाँ पर मान के चलो स्टोर हो जाती है, ठीक है। कैलेंडर वगैरह भी होता है तुम्हारे फोन में, वो भी मेल के साथ कनेक्टेड होता है, समझ रहे हो। देखोगे ना प्ले स्टोर है वो भी सारा कनेक्टेड होता है। देखो उसी के आइकन भी बने हुए आ रहे हैं, देखो कैलेंडर, यूट्यूब दिख रहा है, जीमेल आईडी यहाँ से तो जीमेल आईडी वही खुल जाएगी। मैप वगैरह हो गया, गूगल सर्च हो गया, सर्च की भी हिस्ट्री रहती है। कुछ चीज हमने हफ्ते पहले सर्च करी थी बट वो ध्यान नहीं आ रहा, तो हिस्ट्री में जाके देख पाएंगे तो वो यहीं स्टोर हो रही होगी। हो बहुत कम स्टोरेज में हो रही होगी बट हो रही होगी। तो एक जीमेल की स्टोरेज मिलती है 15 GB। कितनी मिलती है? 15 GB की स्टोरेज है, जिसमें हम इन सारे कामों को कर सकते हैं। 15 के बाद गूगल वाले मांगते हैं भैया पैसे दे दो, 15 फ्री वाली तुमने यूज कर ली। पहले वो आदत डालते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई भुगतान करो, है ना। जो बड़े बड़े बंदे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उसका भुगतान भी करती है जब वो मेल आईडी लेती हैं तो, क्योंकि उनको तो काम करना है ना। स्टोरेज तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव में भी ले सकते हैं, मगर हार्ड ड्राइव लेके जाना कहीं पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, खो जाएगी, टूट जाएगी, आग लग जाएगी, उसमें क्या होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम यूरोप चले गए, यूरोप में जाके किसी का लैपटॉप पकड़ा उसमें जाके खोल लिया हमने, है ना। कुछ भी हार्ड ड्राइव लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी ना हमारे को कहीं ना कहीं। तो हमारे को बेनिफिट ये रहता है जीमेल आईडी का कि कहीं से भी जाके हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मेनली बात करेंगे हम मोटी मोटी चीजों की, ठीक है। अभी मैंने तुम्हारे को बताया कॉन्टैक्ट भी यहीं सेव हो सकते हैं हमारे। पहले क्या होता था, कीपैड वाले फोन आते थे हमारे पास, ठीक है। मेरे पास था कीपैड वाला फोन, फिर मैंने जब एंड्रॉइड लेना पड़ा तो कीपैड वाले में 2 ऑप्शन आते थे। पहला ऑप्शन आता था सिम में सेव करने का, सिम में मात्र 100 कॉन्टैक्ट ही सेव हो पाते थे, ठीक है। फिर आते थे फोन की भी एक स्टोरेज रहते थे, फोन में हो जाते थे तकरीबन 1000 से 2000 तक कॉन्टैक्ट सेव, ठीक है, या मान लो 5000 तक लास्ट कैपेसिटी थी उस फोन की। कौन से? कीपैड वाले, है ना, 9 लाख वाले फोन जो हमारे मतलब टाटा वगैरह के होते थे, ठीक है। उसकी बात की जा रही है। अब मैंने जब फोन चेंज किया तो मैंने भाई वो कॉन्टैक्ट ना एक दिन बैठ के पूरे लिखे थे, डायरी पे पड़ी भी होगी, दिखा दूंगा तुम्हारे, आज भी पढ़े। ये है कि पुरानी जो चीजें आ रही है उसका भी बेनिफिट लगता है। समझ रहे हो, आज भी फोन खो जाए कुछ हो जाए तो कॉन्टैक्ट मेरे डायरी में लिखे हुए हैं। अब ये है कि बाहर वाले ने लिखे, आलसी बंदे सारे हम, है ना। बट ये है कि स्टोरेज हमारी हो गई, ठीक है। तो 2 तरीके की स्टोरेज मिलती थी उसमें। कौन सी? एक थी सिम वाली और एक थी हमारी फोन वाली। अब फोन मान लो अगर हमारा टूट गया तो क्या करोगे, सिम ही बचेगी। सिम किसी के फोन में डालोगे तो उसके अंदर मात्र 100 कॉन्टैक्ट ही आ पाएंगे अगर सिम में सेव करे होंगे। सेव करने जाते थे पूछता था कहाँ सेव करना चाहते हैं। अब जो हमारे एंड्रॉइड फोन आ गया उसमें फैसिलिटी मिल गई 3 का मतलब सिम तो खत्म ही कर दिया। एक तो फोन की स्टोरेज होती है, एक होती है जीमेल आईडी पर अपना तुम स्टोरेज कर सकते हो कॉन्टैक्ट। जब हम सेव करते हैं ना, फोन लेते हैं नया फोन, पहले जब कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तभी नीचे ऑप्शन आ रहा होता है। पहले ही अगर एक ही बार सिलेक्ट कर लोगे ना मेल आईडी, तो मेल आईडी पे सारे सेव होंगे। जैसे मैंने नया फोन लिया, पहले मैंने जीमेल पे सेव कर रखे थे, तो फिर क्या हुआ, जब मैंने जीमेल पे सेव कर रखे थे उसी जीमेल आईडी का मुझे पासवर्ड भी पता था। जब मैंने दूसरे फोन में खोला तो सारे के सारे मेरे कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली दूसरे फोन में आ गए, क्योंकि मैंने सारे के सारे कॉन्टैक्ट कहाँ सेव किए थे, जीमेल आईडी पे। अगर मैं फोन में करता तो फिर मुझे फोन से वो ट्रांसफर करने होते। चलो वो फोन जिंदा होता तो कर लेते, मान लो फोन टूट गया, खो गया, आजकल चोरी वोरी हो जाते फोन, है ना। तो मेन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सभी बंदों के लिए रहता है वो रहता है हमारे कॉन्टैक्ट्स, है ना। कोई दूर का मामा था, उसका पता नहीं नंबर क्या था, कॉन्टैक्ट कैसे होगा, उड़ के तो तुम जाओगे नहीं उसके पास, है ना। किसी रिश्तेदार से मांगोगे, उसका भी तो नंबर होना चाहिए रिश्तेदार का जिससे मांगोगे, तो बड़ा समस्या हो जाती थी।
फोटोज वगैरह भी चलो इंपोर्टेड होती हैं कुछ, चलो फोटो का इतना मसला नहीं रहता है ना, पुरानी फोटो कौन खोल के देखता, नहीं देखता है ना, जो नई वाली चल रही है उसी को देखते हैं, फिर वो अगली फिर पुरानी हो जाती है, तो ऐसे खेल कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। ठीक है गुड़िया कुंडा। अब कहां पर स्टोर करने की बात कह रहा हूं मैं तुम्हारे से, जीमेल आईडी का बेनिफिट भी बता रहा हूँ क्या है। आज भी तुम फोन में तुम्हें पता नहीं होगा कहाँ स्टोर हो रहे होते हैं, जब कॉन्टैक्ट सेव करने जाते हो ना तो वहीं नीचे देख लिया करो कहाँ सेव हो रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में भी खैर बैकअप हो जाता है, बट अगर टूट गया फोन, चोरी हो गया तो फिर कैसे होगा, चोरी होगा कोई दिक्कत नहीं है, मेल आईडी दूसरे में खोलो कि सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी एंड्रॉइड से आईफोन में आया तो मैंने जीमेल पे सारे स्टोर कर रखे थे और वहां से मैं सारे के सारे ले आया। ठीक है, नहीं तो वैसे फोन से फोन में ट्रांसफर करने के लिए भी होता है, वो एक छोटी सी फाइल बन जाती है जिप फाइल के तौर पर, वो कुछ 35-40 KB की बनेगी छोटी सी फाइल, उससे भी आ जाते हैं। बट वैसे बता रहा हूँ जीमेल का ये फायदा, तो देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में दिखा रहा होगा, यहीं पर देखो कहीं कॉन्टैक्ट आ रहा होगा हमारा, जहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव होते देखना भाई, आ रहे होंगे तो सारे बंदे देखो आ रहे कॉन्टैक्ट वाली फैसिलिटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी उसके बारे में मैंने बात करी, क्या है कॉन्टैक्ट, सभी के लिए जरूरी रहता है ना, फोटोज का इतना मसला नहीं रहता। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम गूगल ड्राइव के बारे में। ये साइन देखा होगा सभी के फोनों में होता है ना, जीमेल के साथ होता है और गूगल फोटोज का भी साइन होता है हमारा, ये रही गूगल फोटोज। ठीक है, गूगल फोटोज में देखो दो ही चीजें तुम सेव कर सकते हो, एक फोटो और एक वीडियो। ठीक है, हमारे फोन की स्टोरेज यार कभी ना कभी तो भरेगी, जितनी मर्जी, मतलब हम कम फोन यूज करते हैं, एक नहीं साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, 2 नहीं तो 3 साल बाद, 3 नहीं तो 4 साल के बाद तो भरेगी भरेगी स्टोरेज। तो ये जो गूगल वालों की फैसिलिटी है मेल की, इसका फायदा उठा सकते हैं ना, उठा सकते हैं। 15 GB तक मिल रहा है, तो 15 GB तक के फोटोज और वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर दो अपने, और फिर अपने फोन से डिलीट कर दो, क्योंकि फोन एंड्रॉइड फोन पता है तुम्हारे को हैंग होते हैं भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टोरेज फुल होती है। अब हम सोचते हैं यार कहाँ डालें उसको स्टोरेज को, है ना, अलग से भी पेन ड्राइव लें, उसका खर्चा बढ़ेगा, है ना, और भी चीज का होगा। ये एक फ्री की चीज है हमारे पास जो मेल आईडी के थ्रू चल रही है हमारी, है ना। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गूगल फोटोज के बारे में बात करें तो यहाँ पर तुम अपनी स्टोर कर सकते हो फोटोज और क्या, वीडियोस, ये दो चीजें हमारी स्टोर हो सकती हैं। आगे बात समझ, और इसमें स्टोर कर लोगे तो फोन से डिलीट कर लो तो यहाँ स्टोरेज फिक्स हो जाएगी, उससे ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा, भुगतान करना पड़ेगा पैसों का, क्योंकि एक्स्ट्रा पे चार्जेस मांगते हैं वो। ठीक है ना, सिर्फ इससे दो ही चीज होंगी, क्या बताया मैंने, फोटोज और वीडियोस, दो चीजें होंगी। और इन सारे कामों के लिए 15 GB मिली है, मत सुनना 15 इसकी 15 इसकी 15 इसकी, तो गूगल वाला गरीब हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब दूसरी चीज की मैं बात कर रहा था, ड्राइव पे। ड्राइव पे तुम सारी चीजें कर सकते हो, फोटो भी, वीडियो भी, कोई तुम्हारी एक्सेल की फाइल है, कोई PDF फाइल है, मतलब सारी तरीके की चीजें तकरीबन यहाँ पर स्टोर हो जाती है। बट इसकी भी सारी कैपेसिटी के साथ मिला के कितनी मिली हुई है, वो टोटल 15 GB मिली हुई है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव का भी ये बेनिफिट रहता है कि इससे भी स्टोरेज ले सकते हो। बिजनेस के लिए तो गूगल बिजनेस रहता है, जैसे अपना चल रहा है तो गूगल पे सर्च करोगे गुरु नानक कोचिंग सेंटर, तो हमारा आता है, उसी से रिलेटेड डिटेल मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कल की छुट्टी रखनी, कल तो क्या संडे छुट्टी होगी, कुछ ईद जन्माष्टमी कुछ है उसकी छुट्टी रखनी है, मुझे हाफ डे रखना, तो वो मैं एडिट कर सकता हूँ अपने गूगल बिजनेस के थ्रू। जीमेल की भी स्टोरेज वही है, मैंने तुम्हें बताया, सबकी मिला के स्टोरेज 15 GB है। तुम कितना किसमें यूज करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गूगल जेमिनी आजकल चला हुआ तुम्हारे को पता है ना, चीजें बना रहे, आजकल पहाड़ों पे जा रहे हैं ना, शाहरुख खान बन के ऐसे फोटो खिंचा रहे बंदे, है ना, खिंचा रहे हैं ना, पीछे पहाड़ और बर्फ बर्फ गिरी है तो वो बना रहे इस तरीके से। पहले बनाना मुश्किल होता था, नहीं डाल पाते थे, वही डाल पाते थे जो कहीं ना कहीं कोरल फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर जिनको आते हैं अच्छे से चलाने, है ना। हम कहते हैं यार हम भी बना लें, अब तो बना पाते 2 मिनट में, और वहां पर 2 घंटे में बनती थी वो, यहाँ पर मात्र 1 मिनट में बन जाती है और उससे भी बढ़िया बन जाती है। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो गूगल जेमिनी से हम अपने काम की भी चीजें कर पाते हैं, हम भी कोचिंग की प्रमोशन करते, डालते कुछ ना कुछ पोस्टर, है ना, तो वो किससे बनाते हैं हम, गूगल जेमिनी से। बट कोड्स वगैरह लिखने आने चाहिए, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि भाई है ना शाहरुख खान वाला पोज बना दे ऐसे करके लिखो तो ढंग से नहीं बनाया, मतलब एक थोड़े से कोड के तरीके से अगर काम भी करना। तुम देखते होगे आजकल एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह होते हैं, ऐसा लगता है सच में ही बोल रहे हैं, और बड़े है ना आते, भगवान भी आजकल दिखाते हैं ना, गणेश जी आ रहे हैं और जी आ रहे हैं ना, जो चलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, तो वो भी इसी टूल्स की हेल्प से बना रहे हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं, AI के और भी बहुत टूल्स है, तो ये भी एक AI का टूल है जेमिनी हमारा। ठीक है, अभी तक पता था इसके बारे में सबको तकरीबन, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैप्स की भी स्टोरेज इसी में आते हैं, गूगल सर्च करते हैं उसकी भी स्टोरेज इसके अंदर आती है। कैलेंडर वगैरह भी हम देखते हैं, कैलेंडर में कुछ डेट सेव करते हैं, किसी का जन्मदिन या कुछ और भी, है ना, तो वो भी सारी इसी में काउंट हो जाता है ना। गूगल के साथ ही यहीं पर हमारे को फैसिलिटी साथ में हमारे को कौन सी दे रहा है, न्यूज की भी दे रहा है। किसकी दे रहा है, न्यूज फैसिलिटीज भी हमारी मिल रही है। यहीं खत्म हो रहा है, तब ये बोल नहीं रहा गया ना। गूगल फोटोज बता दिया, गूगल मीट, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी कोरोना के टाइम पर, तो गूगल मीट के माध्यम से हो रही थी। ठीक है, और जूम भी चलता था, तो ऐसे कुछ फैसिलिटीज यहाँ से कहीं ना कहीं दी जाती है। तो ये मैंने तुम्हारे को बताया कहीं ना कहीं जीमेल के माध्यम से क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती हैं हमारे को, कि क्या क्या कर सकते हो। और 15 GB स्टोरेज का फायदा उठा सकते हो तुम, है ना, कि फोन की स्टोरेज, फोन हैंग ना हो। मैंने देखा तेरे बच्चों के फोन हैंग होते हैं, क्यों, क्योंकि स्टोरेज फुल है।
तो यहीं स्टोर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्टोर कर दो और वहां से भी डिलीट कर दो। 15 GB बहुत होती है। ऐसा भी कर सकते हो, 2 आइडिया बना लो, एक 15 GB बन के दूसरी बना लो, है ना। बट पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने भी बड़ा टाइम हो गया, एक से ज्यादा मेल आईडी बनाई नहीं। एडमिशंस वगैरह करते उसमें यूज होती है हमारी मेल आईडी। तो एक मोबाइल नंबर से 3 मेल आईडी बनती थी, उसके बाद नहीं बनती थी। नहीं तो ऐसे तो बंदे बंदे कितने बनाते रहेंगे। तो एक मोबाइल नंबर से 3 बनते थे, पहले की बात करा रहा हूँ। अब तुम बना के देखना, 2-2 मेल आईडी बनाने का सबको मैं बोल रहा हूँ कि बंदे बनाए खुद से, क्योंकि अब चीजें चेंज हो गई हैं। पहले ये स्कैन वाला नहीं आता था, जो भी कोड दिखाया था मैंने तुम्हारे को ना, बनाना खुद से, और तुम्हारे काम आएगी, अपने पास स्टोर करके रख लेना। और अपनी खुद बनाओगे तो पासवर्ड भी पता होगा। अभी तक ऐसी बना रखी होगी तुमने ना, पासवर्ड भी नहीं पता होगा। कल को कॉलेज में कई बच्चे हैं अभी, पहुंच भी रहे हैं, अभी एडमिशन भी कराएंगे, है ना। तो मेल आईडी दोगे तो जो खुद अपनी ताजी ताजी बनाई होगी वो देना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी का पता नहीं पासवर्ड पता नहीं पता, ठीक है। और किसी का भी कोई इतना तगड़ा काम नहीं होता क्योंकि जीमेल से कुछ कनेक्टेड हुआ, समझ आ रही है बात, ठीक है। और हम कुछ ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे, उसके भी जो बिल आते हैं हमारे वो मेल पर आते हैं। अब कई बंदे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, है ना, वैसे ही हैं वो, तो बस देख के चीज खुश हो जाते हैं, उसका बिल कहाँ आ रहा है उन्हें पता नहीं, बस वो मिल गया उनको खुश हो जाते हैं। कल को गारंटी वारंटी का चक्कर आता है, वो कहते हैं जी मेल पे आया होगा आपके बिल, वो कहते हैं वो क्या होता है ना। मैंने भी स्पीकर वगैरह मंगाया तो ऑनलाइन ही बिल आया उसका मेल पर मेरे, ठीक है। तो मेल के बारे में पता होगा तभी तो बिल भी निकाल पाओगे, ठीक है। अब जब मेल करनी कैसे होती है और कैसे मिलती है, देखो अभी पहले मैं बिल्कुल सिंपल तुम्हारे को मेल करके दिखाता हूँ एक बारी, तो तुम्हें समझ आएगी कहानी। अभी देखो मेल करनी है हमारे को तो कैसे की जाएगी, आ रहा कंपोज वाला ऑप्शन हमारा, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करा, ठीक है। अब इसके कुछ पोर्शन खुलेंगे, ध्यान से समझना, अब मेल के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर टू का मतलब कि किसको हमें मेल आईडी भेजनी है, तो उसकी मेल आईडी पता होनी चाहिए पहले हमारे को, और वो सही भी होनी चाहिए। एक भी अक्षर का इधर हेर फेर हो गया तो नहीं होगा। तुमने भी मोबाइल नंबर दिया मुझे और एक भी नंबर अगर दे दिया तो मिल जाएगा क्या वो नंबर, नहीं मिल पाएगा, दिक्कत रहेगी। तो मेल आईडी बिल्कुल एक्यूरेट सही होनी चाहिए, गलत होगी तो नहीं पहुंचेगा, वो तुम्हें दिख भी जाएगा अलग से मैसेज की गलत है। और मैंने बताया मेल की फैसिलिटी इसलिए कि मल्टीपल पर्सन को भेज पाए, ठीक है। मुझे आज कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई फाइल भेजनी है, कोई टेस्ट पेपर भेजना है, तो सबकी मेल आईडी मैं यहाँ से डालूंगा, तो एक बार ही बस मुझे सेंड पे क्लिक करना है और सभी को वो मैसेज मल्टीपल टाइम्स पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या चीज रहती है, टू में करके हम कोमा डाल डाल के मल्टीपल आईडी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल आईडीज पे भेज सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम कंपनीज में काम करते हैं तो जब 2 पर्सन में डील हुई, जैसे मान लो मैंने ये स्क्रीन खरीदी, तो मैंने एक बंदे से स्क्रीन खरीदी, देखा जाए तो 2 बंदों में डील हुई, है ना। बट ये स्क्रीन बनाने वाली कंपनी का नेटवर्क तो बहुत बड़ा होगा, है ना। कोई मैनेजर होगा, है ना, उससे नीचे और बंदे होंगे, मतलब बहुत सारे बंदे कनेक्टेड होंगे। तो 2 बंदों में क्या वार्तालाप चल रहा है, क्या बात चल रही है, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, वो उनको भी तो पता रहना चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, सीसी मतलब कार्बन कॉपी में डाल देंगे, वो उसको देख पाएंगे हमारी मेल को, हो हमारे 2 बंदों में बात रही है। मेरी अभी मेल आईडी खुली हुई है ना, सुखवंत नाम से खुली हुई है, ठीक है। दूसरा अब मैं एक मेल आईडी डालूंगा दूसरी, मान लो इस बच्चे की मैंने डाली मेल आईडी, अभी मैं अगर सीसी में नहीं डालूंगा, बीसीसी में कुछ नहीं डालूंगा, तो हम 2 बीच बंदों में बात होगी। हम चाहते किसी तीसरे को भी पता चलती रहे वो बात, तीसरे को भी पता चलती रहे वो बात, और वैसे वो उस पर रिप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट हम चाहते हैं उसको भी वो बात पता चलता ही रहे। समझ आ रही है बात, इंटरेस्ट नहीं है उसका कोई उसमें, बस वो पता चले कि भाई इन 2 में बात क्या चल रही है, ताकि कल को उसका भी उसमें कभी नाम आए तो वो भी उसमें इंटरफेयर कर चुके। तो हम उसको डालते हैं सीसी में, इसमें डालते हैं सीसी, हो गया कार्बन कॉपी, क्या होता है, ठीक है। जब मैंने स्क्रीन ली तो मैंने एक बंदे से डील करी और एक मैं हो गया, हम 2 में बात हो रही थी। बट वो ही एक तीसरे बंदे को, मान लो मैनेजर को भी डालेगा बीच में, एक तो सेलर हो गया जिससे मैंने ली, एक ने मैनेजर को भी डाल दिया सीसी में, ताकि हम जो आपस में बात करें, जो डॉक्यूमेंट है उसको भी पता चले, और वो उस पर रिप्लाई भी कर सकता है, सबसे बड़ी बात जिसकी हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो सीसी में मतलब बड़े बड़े बंदों को डाला जाता है। मान लो मैंने कंप्लेंट करनी है, ठीक है, मैंने अपने यहाँ से क्या करना है, मैंने कुत्ते उठवाने, मेरे कुत्ते बहुत है, ठीक है। तो मैं एक मेन बंदे को करना चाहूंगा पहले मेल, है ना, जो एमसीडी वालों के अंडर आती है ये चीज। उसके बाद एमसीडी के साथ मैं चाहता हूँ और भी बंदों के पास ये वाली मेल जाए, उनको भी पता चले कि ये बात चल रही है, और वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो तो उस चीज में रिप्लाई कर पाए, ताकि मेरी हेल्प कर पाए। मान लो मैंने मुख्यमंत्री जी को डालना है, तो उनकी मेल आईडी डाल दूंगा, कहाँ पे, कहाँ डालूंगा, सीसी में डालूंगा, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट तो किसका आता है, एमसीडी वालों को आता है, उसको तो मेन वाले में पार्ट में लेके चलेंगे ना। सीसी में किसको डालेंगे, जिसके नजर में मैं ये बात भी डालना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के भी दिमाग में है, तो वो भी उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट ले सकती है,
क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं के अंडर ही आ रही है। बट मेन डिपार्टमेंट किनका है? एमसीडी वालों का, ठीक है। तो एमसीडी वाले मेन हो गए, मुख्यमंत्री जी को डाला, ठीक है। और भी जो नीचे के डिपार्टमेंट आ गए उसमें भी मैंने डाल दिया, तो वो सारे किस में जाएंगे? सीसी में जाएंगे। अब आ जाती है बीसीसी के बाद। बीसीसी के अंदर क्या जाएगा? ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ये क्या करती है हमारे साथ? इसमें हम एक बंदे की मेल डालेंगे। मैं तुम्हारे को आज मेल करूंगा, तो मैंने एक मेल डाली, वो तुम्हारे को शो नहीं होगी, मुझे शो होगी, और वो मेल उस बंदे के पास भी जाएगी, बट तुम्हें नहीं पता होगा कि वो मेल आईडी किसकी डली है। समझ रहे हो? मैं चाहता हूं कि हम 2 पर्सन की बात हो रही है और मैं किसी तीसरे को भी बताना चाहता हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि इसको ना पता चले मैं किस दूसरे बंदे को हमारी बात बताना चाहता हूं। अभी क्या था, कार्बन कॉपी में इसको भी दिखेगा कि वो मेल किस किस को की गई है। मैंने डाली है, मुझे तो सबका दिखेगा, मुझे तो सबका दिखेगा ही, चाहे कौन कौन सा हो, सीसी वाला हो या बीसीसी का हो, क्योंकि मैंने ही डाला है, मुझे तो दिखेगा ही भाई। फिर बात किसकी आई? सीसी की। सीसी का मुझे भी दिखेगा और इसको भी दिखेगा, ठीक है। 3 पार्ट में चल रही है, ध्यान रखना। पहले तो 2 बंदों की कन्वर्सेशन चल रही है, मेरी तो मेल आईडी खुली हुई है, मैंने सिर्फ सिंगल अगर मेल आईडी डाली तो सीसी और बीसीसी का कोई भी काम नहीं है। 3 लेवल की बात हो रही है। आ रही है बात समझ? क्या कहना चाह रहा हूं? पहले तो हम 2 की बात हुई, तो मैं सिर्फ एक मेल आईडी डालूंगा, कहानी खत्म। ना वो सीसी में की बात हुई उसमें और ना ही बीसीसी की बात हुई। अब मैंने क्या करा, हम 2 के साथ मैंने एक तीसरा पर्सन भी जोड़ दिया, ठीक है। वो हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहेगा, बट मैं चाहूंगा कि उसको भी ये बात पता चलती रहे और उसका भी समय आने पर वो रिप्लाई भी कर पाए। अगर उसको लगता है कि उसके बारे में भी कुछ बात हो रही है तो उसे कहाँ डालेंगे? सीसी में डालेंगे। और अब बीसीसी के बारे में मैं क्या बात करी कि मैं एक बंदे को और भी मेल ये दिखाना चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में क्या बात चल रही है, और तीसरे भी अगर टांग अड़ाई तो उसमें भी क्या बात चल रही है, तो उसको कहां पर डाला जाएगा? उस बंदे को, ठीक है, बीसीसी में डाला जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या बताई? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड मतलब समझ गया ना, अंधा हो गया बंदा, वो दिखेगा ही नहीं, ना इन गुड़िया को और ना ही किसको? सीसी वाले को। सिर्फ जिसने डाला उसको दिखेगा। आगे बात समझ क्या होती है? वैसे गहराई से बता दिया मैंने, कंपनीज में जरूरत पड़ती है इसलिए कुछ बनाए हुए हैं ये। हम अगर अपनी लेवल पे बात करें तो हम वैसे सिंगल सिंगल ही खेलते हैं, है ना। बस एक ही डालूंगा मैं, इसका गुड़िया के मेल आईडी डाल दूंगा, डॉक्यूमेंट भेजने भेज दूंगा, है ना। बट मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जब अच्छी बढ़िया कंपनी में जाओगे जहाँ पे 200-500 बंदे काम करते हैं, ठीक है। जैसे तुम अपना उस जॉब को छोड़ना चाहते हो तो रिजाइन का डालोगे वहां पर मैटर कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, तो मैनेजर को भी बताओगे, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टर को भी बताओगे। तो इस तरीके से कहानी चलेगी हमारी। और किसी तीसरे बंदे को भी बताना चाहते हो, है ना, तो वो तुम चाहते हो कि उनको ना पता चले, है ना, जिनको मैं भेज रहा हूं, तो उसको हम कहाँ डालेंगे? बीसीसी के अंदर डालेंगे। आगे बात समझ? उसका क्या बेनिफिट रहा कि इनको नहीं पता चलेगा वो कि एक चौथा बंदा भी तुम्हारा मैसेज देख रहा है। सीसी वाला दिखेगा सबको, मैंने तो डाला, मुझे तो दिखेगा, मेरे लिए तो कुछ भी चीज कट में नहीं है ना। बट इनके लिए क्या है? कौन से वाला दिखेगा? सीसी वाला इनको दिखेगा, बीसीसी वाला नहीं दिखने वाला। आगे चीज समझ? ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दी, अब तो आ जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैटर डालते हैं, ठीक है। पहले मेल आईडी डालनी है, चलो मैं एक आईडी यहाँ से डाल रहा हूँ, मैंने श्वेता कुमारी नाम से एक आईडी है हमारी, ये मैंने ये डाल दी, ठीक है। कोमा डाल के मैं और भी डाल सकता हूँ यहाँ से मेल आईडी, जैसे बता रहा हूँ मल्टीपल पर्सन को, जैसे मैंने मान लो ऐसे डाल दिया राम, है ना, देखो एक शो हो गई आईडी, मतलब मैं अपनी जो डालूंगा वो हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी एक ही लेके चल रहा हूँ यही, और आगे इस पे क्लिक करूंगा ना अगर मैं, सीसी और बीसीसी वाली, इसकी भी कहानी शुरू हो जाएगी। देखो मैंने क्लिक करा तो देखो पूछ रहा है सीसी में किसे डालना है, फिर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया किस पे? बीसीसी पे, तो उसकी भी कहानी पूछ रहा है, देखो किसका डालना चाहता हूँ। मैं अभी नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अब डालना चाहता हूँ एक सब्जेक्ट, है ना, किस चीज पे? तो सब्जेक्ट छोटा ही होता है, सब्जेक्ट छोटा ही होता है, ठीक है। जैसे तुम माई स्कूल के बारे में लिखते थे या कोई और पैराग्राफ रहता तो ऊपर हेडिंग छोटी सी, उसके बाद हम नीचे लिख, तो नीचे वाली कहानी हमारी इस ये बॉडी पार्ट में आएगी, यहाँ लिखेंगे पूरे का पूरा मैटर जो भी चलेगा। ऊपर एक छोटा सा टाइटल डालते हैं, जैसे मेरे पास देखो मेल आई हुई है यहाँ पर, है ना, मैंने देखो कुछ मेल नहीं खोली क्योंकि मुझे बाहर से दिख गया यार जोमेटो वाला ये परेशान कर रहे हैं, वेले कुछ खाना नहीं, हम घर रोटी बना के खा रहे, पहले बीमार हो रहे हैं बंदे, है ना, को खोलना ही नहीं, वो ऐसे कोई बकवासबाजी कर रखी होगी, है ना। मैंने कहा यार कुछ काम की फाइल आई है मेरे पास, है ना, तो वो खोलूं मैं, ठीक है। तो वो मैंने खोली हुई है, यहाँ से देखो वी ट्रांसफर से मैंने फाइल भेजी थी अपने आप को, है ना, और भी चीजों को यहाँ पर खेल आ रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब ये मैडम अंदर बना रहे पोस्टर बना के भेजे, तो इसको मैं खोलूंगा पोस्टर को यहाँ से,
ठीक है, जो हम शेयर करते हैं आगे। तो यहीं से देखो हमें दिख जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, यहीं पर ही वो टाइटल आ जाता है और ये थोड़ा सा अंदर की डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि अंदर क्या भेजा है, थोड़ा सा आएगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ तो खोलने पे ये दिखेगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो टाइटल छोटा सा ही होगा, टाइटल छोटा सा ही रहेगा कि बाहर से देखने पे हमारे को पता चल जाए। स्क्रीन में तो यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, सिस्टम में भी ऐसे बड़ा ही दिखता है, मगर जब हम फोन में देखेंगे तो सिर्फ टाइटल ही बाहर शो हो रहा होगा, अंदर का नहीं दिखेगा। तुम क्लिक करोगे फिर पूरा दिखेगा। तो टाइटल इस तरीके से काम आता है, क्योंकि ज्यादातर आजकल फोन से ही काम हो रहे, कंप्यूटर का भाई छोटा कौन बन गया, फोन ही बन गया, आजकल फोन से ही काम करते हैं। मगर आज के डेट में भी फोन कंप्यूटर की जगह पूरे तरीके से नहीं ले पाया, मान के चलो। आ रही है बात समझ? अब यहाँ पर हमें टाइटल डालना है, तो जैसे मान लो मैंने ऐसे डाल दिया जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट मैंने ऐसे डाल दी। अब यहाँ पर अब हमें मेन कंटेंट्स डालने हैं, ठीक है। मैंने अभी गूगल जेमिनी से मैंने निकाला था कि क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मेल फॉर्मेट फॉर टीचिंग जॉब, बस इतना लिखा। तो मेल का इन्होंने देखो हमारे को फॉर्मेट निकाल दी कि टाइटल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना। यहाँ से करके देखो पूरा निकाल दे कि यहाँ पर आप अपना टाइटल डालोगे, फिर ये डालोगे, वो डालोगे। मैं मेन ये वाली लाइन कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और अपनी मेल आईडी में जाके पेस्ट कर दिया। लिखेगा कौन यार इतना बैठ के, ठीक है। कुछ भी जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, मान के चलो मैंने जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए अपने लिए, है ना, किसी को मेल करी आगे कि भाई जॉब पे रख लो हमारे को। तो अपना रिज्यूम भी तो भेजते हैं हम, तो रिज्यूम अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो हम बता दिया, मान लो क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पर बता दिया ना, मतलब टीचिंग की जॉब के लिए उन्होंने बताया मुझे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आता है ना, जीएसटी के बारे में, एडवांस एक्सेल, ये वो, ये सारी चीजें पता उन्होंने डाल दी, मतलब, है ना। बट प्रॉपर तरीके से तो हमें कुछ चीज अटैच करनी है ना। अटैच में हम बहुत सारी चीजें अटैच कर सकते हैं, फोटो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, तुम व्हाट्सएप पे इमोजीज भेजते हो एक दूसरे को, है ना, कुछ ऐसा मैसेज है वो भी कर सकते हो। और मैंने तुम्हें फॉर्मेटिंग सिखाई है MS वर्ड में या पेंट पर ही हो अभी, तो हम अपने दोस्तों के नाम लिखते थे, कलर चेंज करते थे, फॉन्ट स्टाइल साइज चेंज करते थे, है ना। वो सारी फॉर्मेटिंग भी इसके अंदर हो जाती है। मतलब एक मेल, है ना, बढ़िया सी बनानी है हमारे को, शानदार, तो वो टूल आते होंगे, थोड़ा अच्छा अच्छा लगेगा ना। मेन कंटेंट बोल्ड आ रहा है, सेंटर में आ रहा है ना, थोड़ा कुछ कलरफुल आ रहा है, तो अच्छी बढ़िया मेल, है ना, बनाएगा बंदा। अब मैंने किसी को डोरेमोन बनाने के लिए, डोरेमोन दोनों ने बना दिया, एक ने बनाया हिंदू राव का मरीज ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा ना, एक ने भाई बढ़िया सा बनाया, तो बढ़िया वाले को अच्छा कहा जाएगा ना। स्कूल में भी हम बनाते थे, है ना, चार्ट वगैरह सा, तो चार्ट किसका लगता था दीवार के ऊपर, जिसका अच्छा बढ़िया बनाना होता था ना। कई बंदे वही बस झोपड़ी बना के दे देते, टीचर उसको फेंक देता था, झोपड़ी झोपड़ी ला रहे सारे बना के, है ना। जिसकी अच्छी बढ़िया सी कोई सीनरी होती थी उसे लगाते थे टीचर। तो वही चीज है, तो फॉर्मेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो बंदा इंटरेस्टेड होगा ना तुम्हारे को जॉब वगैरह देने के लिए भी। बट इतनी भी फॉर्मेटिंग मत कर देना कि वो कहे भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक ही बना, पढ़ने में ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मेन कंटेंट भी तो समझ में आना चाहिए। अब कुछ चीज हमें ऐड करनी है यहाँ से जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फाइल का यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा, पूछ रहा है देखो कौन सी फाइल अटैच करनी है, जैसे, ठीक है। यहाँ पर मेरी कोई मान लो टेक्स्ट वाली फाइल ये है, ठीक है। तो मैंने इस पे जाके क्लिक करा और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करा। ये छोटा सा देखो समय लेगी, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना समय लेगी। एक चीज ध्यान रखना, मेल आईडी की एक दिया हुआ है लिमिट। लिमिट का मतलब 24 MB से ज्यादा की मेल तुम नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? कितना? 24 MB की एक लिमिट है। 24 से ऊपर की मतलब तुम सोच रहे हो यार हमने को शादी की वीडियो बनाई थी बहुत तगड़ी सी, है ना, 1 घंटे की, वो भेज दे, मतलब जो 2-3-4 GB के, तो नहीं भेज पाओगे भाई। यही मैसेज आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत तगड़ी वीडियो है, 24 MB की लिमिट है तुम्हारी, भेजनी है तुम्हारे को। तो फिर वो एक ऑप्शन देगा तुम्हारे को वैसे कि पहले इसको गूगल ड्राइव पे सेव करो, दिखाया था ना गूगल ड्राइव, वहां पर सेव करो, फिर वहां से उसका लिंक बना के हम अटैच करके भेज देंगे। आ रही है बात समझ? देखो मैं जैसे अभी कोई देखो छोटी सी फाइल मैंने अटैच करी, रिज्यूम छोटा सा ही होता है, कुछ KB वेबी का, ठीक है, मैंने ऐसे टेक्स्ट फाइल को ही अटैच कर दी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या, एक वीडियो अटैच करना चाहता हूँ इसके साथ, बड़ी सी, है ना, जैसे हमने बना रखी है कि है ना। तो मैंने ये ले लिया एक पार्ट, ठीक है। अब इसे ओपन करूंगा तो देखो सामने, देखो वो, देखो सीधा गूगल ड्राइव पे देखो पोस्ट करनी शुरू कर दी ना। मैं कैंसिल कर रहा हूँ भाई, है ना, सीधा वो गूगल ड्राइव पे करना चाह रहा है, गूगल ड्राइव से सेव हो गया, फिर यहाँ पर लिंक क्रिएट हो जाएगा उसका। बड़ी सी फाइल अटैच करोगे तो मैसेज आ जाएगा कि 24 MB से नहीं दे पाएगा। अब तुम सोचोगे यार 24 MB से फाइल बड़ी अगर हमने किसी को भेजने तो कैसे भेजेंगे, है ना। तो उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। पहले इसी के बारे में बात करें तो मैंने भी तुम्हें बताया था, कोई सी भी पिक्चर
या टेक्स्ट या कोई फाइल अपनी एक्सेल वगैरह की भी शीट भी यहाँ से अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। किसी को कोई फाइल भेजनी, तुम कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, और तुम्हारा बॉस कह रहा भाई तुम्हें एक्सेल की शीट बनाने के लिए दी थी, बंदों की डिटेल्स वगैरह वो मुझे भेजो, तो उसे क्या व्हाट्सएप थोड़ा ना करोगे। कहीं बड़ी कंपनी में काम करते हो ना बेटा, फोन जब्त हो जाते हैं। जेनपेट वगैरह कंपनी की बात कर रहा हूँ, वहां पर फोनों को एक बॉक्स में रख दिया जाता है और साइलेंट करके जाते हुए फोन ले लेना। कोई इमरजेंसी आ रहा होगा फोन, है ना, कोई पोचा इंदुरा हो तो पहुंच ही जाएगा, सीधा शमशान ही मिलेगा फिर तुम्हारे को सीधा। वो मतलब कड़ी कार्रवाई रहती है। छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा, जहाँ 2-4 बंदे बैठे हैं वहां तो चला लेते, फोन पे काम हो जाता है। बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना होता है। तो अपनी लाइफ में भी थोड़ा सिंसियर मतलब चीजें बनो, फोनों से इतना लगाव मत रखो कि कुछ हो ही ना पाए हमारे साथ जिंदगी में, है ना। और काम की चीजों पे थोड़ा कोशिश करा करो कि फोन में काम की चीजें देखो। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी रीले वीले चला ले, ठीक है, अपनी जगह, है ना। मगर पूरे दिन अगर रीले देख रहे हैं तो काम खराब है ना। रीलों में भी काम की चीज देखो ना, एक्सेल के देखो क्या फॉर्मूले, क्या शॉर्टकट कीज हो सकती हैं, और भी 100 चीजें। एक बार देख लोगे तो वही वीडियो आती रहती है, पता है तुम्हारे को, है ना। तो काम की एक बार एक्सेल की देख लोगे तो एक्सेल की आएंगी, पेंट की देख लोगे तो पेंट की आती रहेंगी। तो ऐसी चीजें देखो जिससे थोड़ा कुछ नॉलेज बनेगी। रीलों से घर में पैसा आएगा हमारे, कंप्यूटर चलवा के देखेगा बंदा, वो काम आना चाहिए जो काम की चीजें सिखा रहे, है ना। थोड़ा हॉबी है तुम्हारी या कुछ भी, 1-8 घंटे टाइम पास करना तो ठीक है, बट तुम पूरे दिन ही उसी से टाइम पास कर रहे हो तो यार काम गलत है, ठीक है। इसी में देखो अब आगे हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये व्हाट्सएप के इमोजीज वाला साइन दिया हुआ है हमारा यहाँ से, ठीक है। देखो व्हाट्सएप के इमोजीज दिए हुए हमारे, इसी के साथ मतलब हमने कुछ ऐसा सा भेजा कि थोड़ा स्माइली वगैरह ये वो भेजना है, तो यहाँ से लगा दे सकते हैं हम। यहाँ पर हमने क्लिक करो, देखो यहाँ पे कैटेगरी भी दी हुई है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करा 2-3 बारी तो पीछे शायद लग गया होगा, देखो जहां कर्सर था वहां पर वो लग गया बीच में, ठीक है। तो दुनिया भर के दे रखे हैं वहां पर, तो वहां से तुम अटैच कर सकते हो व्हाट्सएप वाले इमोजीज जो है हमारे यहाँ पर दी हुई ना कैटेगरी, जो तुम्हारी व्हाट्सएप में भी होती है। तो ऐसे कैटेगरी भाई दी हुई है दुनिया भर की, ठीक है, तुम्हारी फैसिलिटी के तौर पर देखा जाए तो। अब आगे यहाँ पर हमने यहाँ से किया था, यहाँ से फाइल अटैच हुई थी हमारी, है ना। कौन सी फाइल अटैच करनी है, और इससे अगले वाला जो है कोई लिंक डालना है हमारे को, किसी फाइल का कोई लिंक है ना, कोई शादी की वीडियो का किसी ने अपना, है ना, फाइल का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक अटैच करनी। मुझे पूरी की पूरी फाइल भेजनी नहीं, और ना मैं भेज पाऊंगा 24 MB से ऊपर की, है ना। पहले स्टोरेज चाहिए गूगल ड्राइव के ऊपर, उस स्टोरेज के लिए हमारे पास नेट होना चाहिए, फिर जाके काम हो पाएगा। तो हम उसका लिंक बना के भेज सकते हैं, ठीक है। और बड़ी फाइल का भी बताऊंगा तुम्हारे को सोल्यूशन क्या रहता है, ठीक है। इमोजीज मैंने बता दिया, वही ड्राइव का आ गया कि ड्राइव वाली फाइल में हमारे पास अगर कुछ पड़ी हुई है तो वहां से हम अटैच करके यहाँ से भेज सकते हैं। देखो ड्राइव में जैसे मेरे पड़े हैं ना फोटोज वगैरह ये चीजें, तो जोन सी भी हो देखो मेरी ड्राइव पे अपलोड हुई पड़ी है, मैंने भी ड्राइव में डाल रखी है चीजें, है ना। तो ड्राइव से उठा के यहाँ से हम यहाँ पर जिस पे क्लिक करूंगा वो अटैच हो जाएगी फाइल, ठीक है। जैसे हमने फोटो क्लिक करी थी लास्ट टाइम, क्लिक करा, ठीक है। वो ऐड एज अ लिंक करना या ऐड अटैचमेंट करना, इसका लिंक भी जा सकता है, बताया ना मैंने, बड़ी फाइल का लिंक जाता है जैसे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अटैचमेंट हमें करनी है, ठीक है। वो देखो फाइल अटैच हो रही है, ठीक है। ये देखो 4-4.5 MB के आसपास की थी फोटो, ये अटैच हो गई है। आगे बात समझ। तो ये कहाँ से हुई है, गूगल ड्राइव से। तुम्हारे सिस्टम में कोई पिक्चर पड़ी हुई है, तुम्हें सिर्फ पिक्चर करनी है, पिक्चर का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो कोई जो पिक्चर होगी हमारे पास, है ना, तो वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। पिक्चर की कहानियां खुल गई हमारी, ठीक है। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ से पिक्चर, सिर्फ पिक्चर ही शो होंगी हमारे यहाँ पर, जो भी हमारे सिस्टम में पड़ी है। और भी हम पाथ वगैरह चेंज कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी फाइल है, सर्च करना पड़ेगा कोई फाइल वगैरह आएगी है। तो इस तरीके से हम किसको अटैच कर सकते हैं, पिक्चर को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें सिखाया बोल्ड इटालिक अंडरलाइन वगैरह करना, जिसको सिलेक्ट करोगे बोल्ड करना चाहोगे बोल्ड हो जाएगा, इटालिक अंडरलाइन, ठीक है। और भी यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे किसके, फॉन्ट के स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ फॉन्ट के स्टाइल दिए, सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करे बिना कुछ नहीं होता, मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है ना। तो सिलेक्ट जिसको भी करोगे वैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन, ठीक है। ये कलर वगैरह का भी देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ये किसका वो दिया हुआ है, बैकग्राउंड वाली फाइल का, ठीक है। और दूसरे वाला जो था हमारा, कहाँ गया, आएगा नहीं क्या अब, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है ये था हमारा बैकग्राउंड वाले का, और ये किसका है, टेक्स्ट के कलर का, ठीक है। टेक्स्ट और बैकग्राउंड तुम्हें पता ही है तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इस चीजों को यूज। और भी बहुत सारी चीजें दी है, डिलीट करना है, डिलीट ये होगा सेंटर लेफ्ट राइट वगैरह के, है ना, ओरिएंटेशन वगैरह होते हैं हमारे दिए हुए, ठीक है। ये वैसी गैपिंग वगैरह के लिए दिया हुआ है। और ये नंबरिंग करनी है, बुलेट सिखाए थे ना मैंने MS वर्ड में, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, है ना, नंबरिंग आएंगी, डॉट्स आएंगे, मतलब कुछ पॉइंट बड़ा सा बढ़िया बना के भेजना है तुम्हारे को। तो इस तरीके से सारे टूल्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से कर सकते हो। ये खुद भी ट्राई करोगे, तुम्हें कंप्यूटर आधा चलाना सिखाया हो तो ऑटोमेटिकली तुम कर सकते हो, है ना। और इतनी तिगड़म करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैंने बताई मोटी मोटी हमें ये बस फाइल वगैरह अटैच करनी आनी चाहिए, ठीक है। बोल्ड इटालिक अंडरलाइन तो हमें आते, कभी किसी को करना है हल्का सा मेन हेडिंग को बोल्ड करना, तो वो सब हम कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करने की भी जरूरत मेल में पड़ती नहीं है खास, ठीक है। बट कभी जरूरत पड़े हमारे को तो हमें आने तो चाहिए ना यार चीज। अब यहाँ से चलो मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। श्वेता कुमारी वाली आईडी पे जाके ये सेंड होना बनता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर
देखा जाए तो अब वो मेल आईडी भी खोल लो भाई, श्वेता कुमारी वाली, देखते हैं या हमारे इसमें नहीं है, तो वो खुल के वहां पर आ चुकी होगी मेल आईडी, जैसी अभी हम खोलने जाएंगे, ये खुली हुई आईडी। और सबसे बड़ी बात, वो गई या नहीं गई उसको कैसे पहचाने कि अपनी मैं पुराने वाली मेल आईडी पे गया हूँ। जितनी भी फाइलें हमारी पहुंच जाती है वो कहाँ जाती हैं, सेंड में। अगर सेंड में आ गए होंगे इसका मतलब पहुंच चुकी होगी वो फाइल। आ रहा है नाम, आ रहा है क्या भाई, है ना, ये अभी आया ना भाई, टाइम वाइम देख लो ना, खराब वैसे चल रहा है, कितना 4:56 है ना, मतलब ये फाइल पहुंच चुकी है। अब वहां देखे पहुंची नहीं पहुंची, जहां देखना था, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी श्वेता कुमारी वाली मान लो मैंने खोल लिया यहाँ से। अब यहाँ पर अगर आ गई होगी तो वो फाइल शो हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी हमारी फाइल शो, ठीक है। अभी देखो आगे फाइल दिख रही है, मेरे वाले नाम से आई है देखो, ठीक है। और टाइटल डाल दो देखो, जॉब रिक्वायरमेंट, तुम्हारे उसमें सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट ही लिखा हुआ आएगा, पूरी कहानी नहीं लिखाई कि फोन की बात करो। यहाँ पर पूरा आगे देखो, तुम देखोगे काम का है तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। क्लिक करा तो देखो हमारी ये खुल के आगे देखो, यही कहानी लिखी थी, यही फाइल अटैच करी थी, दो है ना। डाउनलोड करना है तो ये जिप फाइल के तौर पर हो जाएगी, एक एक को डाउनलोड करना है तो यहीं पर ही डाउनलोड का पहले तो ये दिखा रहा है, अगर देखना है तुमने पूरा खोल के इज्जत से तो ऐसे दिखा रहा है क्या फाइल है हमारी ये, है ना। और डाउनलोड करने का यहीं जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं तो यहीं पर ही कर्सर में देखो नीचे की ओर देखो, यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड के, देख रहे हैं 3 डॉट्स बने हमारे ये वाले, ये डाउनलोड के देखो लिखा भी आ रही है। तो हो गया कि गूगल ड्राइव पे सेव करना है, ये पिक्चर है तो इसको गूगल फोटोज में भी कर सकते हो, ये गूगल फोटोज का साइन है, ठीक है। और ऐसे इसके वाली फाइल के यहाँ पर भी शो करेगा कि किस तरीके से तुमने इस फाइल को डाउनलोड करना है या नहीं करना है ना। कई बार हमें नहीं भी करना होता, कोई गलती से फाइल आ गई होती है, कोई सोचता है यार वायरस ना भेज दियो, कुछ ना भेज दिया हो ना, तो नहीं करना चाहते। और देखो पूरी डिस्क्रिप्शन भी आ गई यहाँ पर जो भी हमने भेजी, आगे बात समझ। और हमने इसको देखा कहां पर जाके, यहाँ पर कहां पे, सेंड में देखा था, अगर पुरानी वाली उस पर जाए, इनबॉक्स में सारी की सारी हमारे को देखा जाए तो मेल दिखती है हमारी, ठीक है। और दूसरे वाले पर पहुंच गई, ये भी हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई फाइल हमारी पहुंच चुकी है, ठीक है। अब इसी के देखो कुछ ऑप्शंस और भी रहते हैं, ध्यान से समझो। अब और भी मेले आएंगी तो ये वाली फाइल दबती चली जाएगी हमारी, दबती चली जाएगा मतलब ये नीचे चली जाएगी, है ना। डिलीट तो नहीं होती, खैर जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तो नीचे नीचे चली जाएंगी, फिर और न्यू न्यू आएगी। और वो काम की कोई फाइल थी यार, कैसे ढूंढते रहोगे, मतलब बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर ये स्टार का साइन बना हुआ आ रहा है, मैंने इस स्टार के साइन पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी एक जगह पे सेव हो गई, कहाँ सेव हो गई है, ये हमारी शेयर्ड में आ गई है, देखो यहाँ पर शेयर्ड वाले में जाके देखोगे, देखो शेयर्ड वाले में आ गई। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें हैं तो मैंने यहाँ पर डाली हुई है, मैंने अपनी शेयर्ड वाले में रखी हुई है इन फाइलों को, ठीक है ना। इनबॉक्स में तो सारी के सारी आती है मान के चलो। तो कल को ये फाइल जब और सारी और भी आएंगी नीचे की, तो मेरे को कहां से मिल जाएगी अपनी वाली फाइल, शेयर्ड वाले में मिल जाएगी। हाँ ये बात समझ, तो शेयर वाले में हम अपनी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। और गलती से आ गई, गलती से भी तो क्लिक हो जाता है स्टार पे, गलती से हमारे से कुछ ज्यादा काम उल्टे सुलटे होते हैं ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब ये शेयर वाली में नहीं मिलेगा, इनबॉक्स में मैं जा रहा हूँ एक बारी, ठीक है। और जब शेयर वाली में जा रहा हूँ तो देखो नहीं दिख रही ना वाली फाइल अब हमारी, क्योंकि वो अब हमारी हट चुकी है, हमने स्टार से हटा चुकी, ठीक है। और इसको अगर डिलीट करना है तो हम ऐसे दबा के भी रख सकते हैं, यहीं पर ही हमारा देखो डिलीट वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। देखो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और भी अंदर से भी देखो खुली आ रही है। अब यहाँ से देखो मैं इनबॉक्स वाली को दिखाता हूँ। अब मेरे को किसी ने ये फाइल भेजी अभी, ठीक है, ये देखो मैडम ने भेजी अभी फाइल, है ना, मतलब बनाई है वो वाले पोस्टर। अभी वाली फाइल कहाँ गई हमारी, अच्छा हमारी तो सेंड में थी ना, मैं उससे दिखाता हूँ तुम्हारे को, श्वेता कुमारी वाली आईडी से, जहां पर आई है ये वाली आई है फाइल हमारी। अब यही फाइल मुझे किसी ने भेजी है, मुझे किसी प्रिंसिपल ने डेटशीट भेजी है, वो मैं चाहता हूँ तुम सबको भी भेज दूं। तो यहीं पर ही अभी देखो कैसे कैसे क्या हो सकता है। एक होता है रिप्लाई का, है ना, मैं उसको रिप्लाई में मैसेज करूंगा थैंक यू, है ना, कि आपने मुझे भेज दी फाइल, तो यहां से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, उसको वो मैसेज मिल जाएगा पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम लिख देंगे, यहाँ पर जाके थैंक यू डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दिखाता भी हो तुम्हारे को, वहां पर सेंड कर देंगे, नीचे सेंड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये वहां पर सेंडिंग हो रही है, वहां पर अब ये पहुंच जाएगा। दूसरी वाली मेल आईडी खोलूं, ठीक है, देखो सुखवंत वाली आ गई, ठीक है। और इस पर जाके हम रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने पे इसी फाइल को जब हम खोलेंगे, वैसे तो ऊपर शो हो जाता है हमारा, रिफ्रेश नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम फाइल को खोलेंगे तो उसी के नीचे रिप्लाई में शो हो जाएगा। अच्छा नीचे वाली है ना फाइल हमारी, हमारी फाइल है वो, हाँ ये देखो आ गया ऊपर, ठीक है, ये थी ना जॉब रिक्वायरमेंट वाली, ठीक है, नेट स्लो था, ये देखो क्या लिखा हुआ आ गया थैंक यू, ठीक है। और वो भी कहेगा मेंशन नोट, तो रिप्लाई पे जाके वो भी मतलब ये खेल सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम, ठीक है, व्हाट्सएप वाला खेल यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो मेल भेजी टीचर ने, है ना, डेटशीट भेजी मैंने तुम्हारे को बताया, तो वही मुझे सबको भेजनी है। तो किसके पास पहुंची थी ये वाली मेल, श्वेता कुमारी वाले पे पहुंची थी, थैंक यू तो हमने कर दिया। अब ये मुझे आगे भी तो भेजनी है बंदों को, तो मैं आगे जैसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं ना भाई, यहाँ से भी
इस मेल को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड पे जाके हमें क्या डालनी पड़ेगी, यहाँ पर मेल आईडी जिन जिन को भेजना है, तो डाल के सेंड पे क्लिक करूंगा तो जो मेल आईडी प्रिंसिपल ने, मतलब जो एक मेल प्रिंसिपल ने मुझे भेजी, कौन सी, डेटशीट वाली, वही मैं सभी को भेज सकता हूँ आगे। बस उनकी मेल आईडी डालते जाना, क्योंकि प्रिंसिपल थोड़ा ना सबकी मेल आईडिया डालता वहां पर बैठ के, उनने मेल भेज दी मेरे को टीचर को, है ना। अब टीचर ही तो सभी स्टूडेंट्स को भेजेगा, तो यहीं पर सभी स्टूडेंट्स की मैं मेल आईडी डालूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा और सारी की सारी को पास ये मेल आईडी पहुंच जाएगी। आगे बात समझ। तो ये भी फैसिलिटीज यहाँ से मिलती है। इसमें भी देखो फॉर्मेटिंग वगैरह के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि मेल ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ अपनी तरफ से भी डालना है हमारे को, कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर वो तो फाइल अटैच हो ही गई है जो मैंने तुम्हारे को बताई है, वो फाइल अटैच हो गई। बीसीसी सीसी वाला भी ऑप्शन हमारा आ रहा है, इसको ट्राई करना जो मैंने तुम्हें बताया ना, बीसी और बीसीसी वाला जो मैंने बताया, सीसी वाला और बीसीसी वाला, ठीक है। खुद से एंड से भी ट्राई करना है, तो इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर आ रहे हैं जो मैंने तुम्हारे को बताया, ठीक है। और देखें इसी के ऑप्शन थोड़े से, ये मैं बहुत गहराई से बता रहा हूँ तुम्हारे को, कोई भी इतनी गहराई से नहीं बताएगा। बस मेल कर ली, बस हेलो मैसेज भेज दिया, फाइल फोटो भेज दी, ये चीजें प्रोफेशनली सारी चीजें कैसे अपने मैसेज को स्टोर कर सकते हो, सारी बात हो रही है। और इसी पे जाके जैसे अभी मेरे पास माउस है, तो माउस के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पर बना हुआ आ रहा है तुम्हारे सामने, देखो ये डिलीट का ऑप्शन भी बना हुआ आ रहा है ना। डिलीट करूंगा तो ये मेल डिलीट हो जाएगी अब यहाँ से, ठीक है। और भी कई ऑप्शन दे रखे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी रहता है। शेयर्ड मैंने बता दिया तुम्हारे को। इसी में देखो क्या होता है, सेंड में मैंने तुम्हें बता दिया ना, जो फाइल भेजी हमारे को दिख जाएंगी यहाँ से। ड्राफ्ट में क्या होता है, कई बारी हमारी फाइलें नेट स्लो होता है, ये बड़ी फाइल होती है, और वो तुम मान लो 24 MB की मैंने कैपेसिटी बताई, और तुम्हारे पास 20 MB की फाइल है, वो जा तो सकती है, मेल पे जाके अटैच तो हो गई, बट तुम्हारा नेट यार इतना स्लो है कि वो फाइल पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि नेट ही इतना स्लो है, वाईफाई नहीं तुम्हारे पास। तो वो एक टाइम पर जब हार मान जाएगी और वो नहीं पहुंच पाएगी, जब नेट की कनेक्टिविटी बंद हो गई, तुम्हारे अंदर आगे जैसे सिग्नल नहीं आते, तो वो फाइल अटक जाएगी, तो फिर नहीं जा पा रही है वो। तो वो कहीं ना कहीं हमारे को ड्राफ्ट में मिल जाएंगे। देखो मेरी भी कोई 10 फाइलें देखो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, दिखा रहा है, देखो 10 फाइलें यहाँ से हमारे को किस में दिखा रहा है, ड्राफ्ट में देखा जाए तो दिखा रहा है, देखो लिखा रहा है ना, देखो क्या क्या फाइलें थी। ये नेट स्लो वगैरह या उसकी वजह से देखो फंसी पड़ी है, देखो ये फाइलें जो आज तक नहीं पहुंची, और कब कब डेट के देख लो भाई, 13-14 माह से आ रही है ना पुरानी, देखो फाइलें, ठीक है। ये किसी भी कारणवश जो फंस जाती हैं फाइल, हमें तो लगा होगा कि चली गई हैं, तो वहां पर हमें, मैंने तुम्हारे को बताया कहाँ चेक करना चाहिए, सेंड में जाके देखना चाहिए। मैंने वो भी नहीं देखी, मुझे समझ नहीं, मैंने कहा यार वाईफाई से कनेक्टेड पहुंच गई होगी, कुछ भी दिक्कत हो सकती है ना, वाईफाई चल ही नहीं रहा था, मेरे को तो लगा था खुशी में चल रहा भाई, है ना, मेल तक तो खुल गया था, उसके बाद उसमें सिग्नल में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो हम ड्राफ्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारी क्या होता है, मेल ऐसी होती है, यूनिवर्सिटीज की मेल आती है हमारे पास, है ना, हम देखते हैं यार इनबॉक्स में आने रही, क्योंकि इनबॉक्स में तो सारी मेल आईडी आ जाती है, सारी मेल आती है। तो कुछ कई बारी फाइलें होती है हमारी, जैसे हम आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना पड़ता है ना हमारे को, तो ओटीपी कोड जाता है, कई बारी नहीं मिल रहा होता, तो वो हमारे को कई बारी एज ए स्पैम में मिल जाता है। नीचे देखो स्पैम आ रहा है, देखा हुआ, कहाँ रहा हमारा स्पैम, ये आ रहा है स्पैम में। स्पैम में कुछ फाइलें चली जाती है हमारी। स्पैम का मतलब होता है जैसे तुम्हें कोई उल्टे सुल्टे मैसेज आ रहे हैं, है ना, कि लॉटरी लग गई तुम्हारी 1 करोड़ की, ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, तो तुम उसे स्पैम में डाल सकते हो, फिर उसके बाद वो मैसेज तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उसको कहाँ डाल दिया, स्पैम में डाल दिया। बट क्या होता है, कई बारी कुछ काम के भी मैसेज जो है हमारे को स्पैम में ही डले होते हैं। मैं तुम्हारे को मैसेज भेज रहा हूँ, मैंने उसको भेज दिया, उसको भेज दिया, उसको भेज दिया, ठीक है, और एक ही मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो जीमेल भी नजर रखता है उसके ऊपर, तो वो कई बार स्पैम में डाल दो। यूनिवर्सिटी में कितना करोड़ों बच्चों का एडमिशन होता है ना, आधार कार्ड को पैन कार्ड से कितने बंदे लिंक करा रहे हैं, तो कई बार जो ओटीपी कोड आता है वैसे तो फोन के मैसेज पे आ जाता है, बट कई चीजें लिंक होती हैं हमारी मेल आईडी से भी, तो मेल आईडी में वो एज अ स्पैम में चला जाता है। देखो मेरे पास स्पैम में भी एक आया हुआ है, देखो दिख रहा है, एक का कोई मैसेज आया बट वो स्पैम में शो हो रहा है। तो कभी कोई मैसेज इनबॉक्स में ना दिख रहा हो और वो आया है तुम्हारे पास, तो एक बारी तुम जाके कहां पर चेक कर लिया करो, स्पैम में, कि जीमेल उसको मान के चलता है स्पैम है, ये थोड़ा स्पीशियस एक्टिविटी वाला है, थोड़ा सा खराब मेल है, खतरनाक है, वार्निंग के तौर पर वो वहां डाल देता है। फिर उसके बाद वो वैसे ऑप्शन भी देता है कि खोल के कि आप इसे मतलब सही वाला मेल है तो यस कर दो आप, तो फिर वो इनबॉक्स में दिखना शो हो जाएगा। और मेरे को कोई लगता है स्पैम है, तो उसको स्पैम में कैसे डाल सकते हैं, जैसे मेरा ये इनबॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर सारे मैसेजेस दिख रहे हैं, मुझे किसी को स्पैम में डालना, मेरे पास तो ऐसे सारे काम के ही हैं। यहाँ पर अगर हम डालें, खोलना गुड़िया एक बार, यहाँ से अगर हम डालें तो किसको डालें स्पैम में, हाँ 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 हाँ,
यहाँ से देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, डालूंगा नहीं। जैसे वी ट्रांसफर वाला है हमारा, ठीक है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करा तो देखो दुनिया भर के ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, रिप्लाई वगैरह ये मैंने तुम्हारे को बता दिया सारा। और यहीं पर ही हमारा देखना एक बार स्पैम का आ रहा है ऑप्शन, है ना, राइट क्लिक में तो नहीं दिख रहा हमारा स्पैम, है ना। और कई बार इस पे क्लिक करने पे यहाँ पर भी आता है स्पैम का ऑप्शन, ये तो आर्चिव में डाल रहा है, ये डाल रहा है मार्क एज अनरीड, है ना, इसमें नहीं शो हो रहा। जैसे माउस के राइट क्लिक पे मैंने तुम्हें बताया स्पैम के अकॉर्डिंग दिखा देता है कि हम स्पैम में भी उसे डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना करोड़ों की लॉटरी लगी है वो, तो वहां पर हम डाल सकते हैं। तो ये हमने आज मेल के बारे में तकरीबन पढ़ी है कहानी, अब तुम्हें तकरीबन समझ आ गई होगी। तो मेल आईडी सबको कहीं ना कहीं दो दो बनानी है, ठीक है। और अब मैंने तुम्हारे को बताया था कि 24 MB से ऊपर नहीं भेज सकते, है ना। भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं देखो वो भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ से यूज करेंगे वी ट्रांसफर। क्या यूज करेंगे, ठीक है। देखो वी ट्रांसफर पे क्या इसको यूज करना थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, यहाँ पर मैंने लिखा। और इसकी भी थोड़ी लिमिट रहती है, उससे लिमिट से ऊपर भेजना है तो तुम्हारे को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम चलता है, ठीक है। अभी ये मैं लिमिट नहीं दिखा रहा तुम्हारे को, देखो यहाँ से फाइल अटैच करने के लिए बोल रहा है, मैं वो फाइल अटैच कर दूंगा। पहले बड़ी फाइल नहीं हो पा रही थी ना अटैच, यहाँ पर जाऊंगा तो मैं बड़ी फाइल भी यहाँ पर अटैच कर पाऊंगा। और ये हमारे नेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना तेज नेट चल रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। देखो ये 80 MB की 1 सेकंड में देखा जाए तो कनेक्ट हो चुकी है, नहीं तो चलती ना तो यहाँ प्रोसेसिंग चलता हमारा, ठीक है। और 80 MB तक की होगी, और 3 GB तक की शायद लिमिट दे रखी है इन्होंने बताया, इतनी और बची हुई है तुम्हारे पास लिमिट, और भी मतलब 3 GB तक की फाइल अटैच कर दो। वहां पर मात्र कितना था, 24 MB तक की थी, 3 GB बहुत होती है भाई, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं ईमेल आईडी किस मेल आईडी से भेजना चाहते हो और किसको भेजना, मतलब यहाँ पर मैं डालूंगा अपनी यूर मेल आईडी में अपनी, जैसे मैंने डाली अपनी सुखवंत सिंह वाली डाली, और 2 में डालूंगा जैसे श्वेता कुमारी वाली, मान लो मैं आईडी डाल दूंगा। और जैसे ही मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा फिर ये प्रोसेसिंग लेगा और ये वहां पर वीडियो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, और वो प्रोसेसिंग हमारे नेट के ऊपर डिपेंड करती है। फिर दूसरे बंदे के पास वही मेल पहुंच जाएगी। देखो जैसे मैंने अभी भेजी थी एक छोटी सी फाइल कनेक्ट करने के लिए, चेक करने, देखो ये वी ट्रांसफर के आ गई है, लिखा हुआ आ रहा है देखो वी ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो वो लिंक के तौर पर शो हो जाएगी, देखो लिखा रहा है गेट यूर फाइल और डाउनलोड यूर लिंक फाइल, ठीक है। कहीं से भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास भी जैसे 80 MB की कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे फोन में भी होनी चाहिए, मतलब उतनी MB बची होनी चाहिए, वाईफाई से तो वाईफाई में भी होनी चाहिए। तो 80 भेजने के लिए भी चाहिए और 80 डाउनलोड के लिए भी चाहिए, तभी हो पाएगी। और बड़ी फाइल का यहाँ पर अभी जो शो करी थी लिमिट तकरीबन 3 GB के आसपास की थी, तो बड़ी फाइल यहाँ से तुम अटैच कर सकते हो, किसी को कोई सॉन्ग या ये वो मतलब कुछ भी फाइल भेजनी तुम्हारे को शादी में आके, या कोई बड़ी सी वीडियो, तो इस तरीके से तुम भेज सकते हो। क्या बताया मैंने, क्या नाम है इसका, वी ट्रांसफर बताया। ऐसे और भी वैसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं, वी ट्रांसफर पुराना चलता हुआ आ रहा है, तो इसकी हेल्प से तुम कहीं ना कहीं अपनी फाइलों को भेज सकते हो। आगे बात समझ। तो आज इतना ही करते हैं। दो दो मेल आईडी का काम मैंने तकरीबन सभी को बता दिया करने के लिए। 2 मेल आईडी बनाना, एक को प्रायोरिटी पे रखना, कहीं पर भी मेल देनी हो आगे कॉलेज वगैरह में वही देना, ठीक है। और साथ में एक दूसरी वो बना के एक और रख लेना, ताकि नॉर्मल कहीं यूज हो या पहली वाली फूक जाए, कोई दिक्कत हो तो दूसरी हमारे पास रहे। और फूकेगी तब तक नहीं जब तक तुम्हें पासवर्ड पता होगा, तो खुल ही जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दो दो मेल आईडी बनानी है, समझ रहे हो। सिखाया मैंने इतनी लागत लगा के, उस पर कुछ मेहनत भी तो करो। देखो कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछना भी, है ना। एक फोन से दूसरे फोन में दूसरे की मेल आईडी चेक कर लेना क्या है ना, और उसके पास भेज के भी देखना, छोटी सी कोई फोटोज भी भेज के देखना, कोई मेल का फॉर्मेट बनाना छोटा मोटा इस तरीके से भेज के देखना। और मैंने तुम्हें बताया था सीसी और बीसीसी, उसके अंदर भी एक बार डाल के देखना कि क्या फर्क है, अगर अच्छे से समझना है तो। नहीं तो फिर जरूरत पड़ेगी कल को तो नहीं पता होगा, तुम्हें लगेगा यार कैसे पता चलेगा, जबकि पहले बताया। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ताजा ताजा बताया मैंने तुम्हारे को, ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं तो इतनी ही अच्छे से ध्यान रखनी है तुम्हारे को, ठीक है।